Hello dear students and also English learners. Welcome to this class and this is Ankit from English 1 to 6 with Ankit. And today we are going to learn how to make questions with who saw you and who did you see. तो पिछली क्लास भी हमारी क्वेश्चंस पे ही हुई थी कि किस तरीके से हम क्वेश्चन बनाते हैं, लेकिन और आज की क्लास भी हमारी क्वेश्चंस पे ही हुई होगी, लेकिन थोड़ा ये कंफ्यूज कर देने वाले क्वेश्चंस होंगे। चलो सीखते हैं किस तरीके से हम इनको करते हैं, तो इनको समझते हैं। ओके, who saw you, who saw you, देखिए who saw you, who did you see। तो ऐसा लगता है कि दोनों ये सेम है, लेकिन सेम नहीं है। Who saw you का मतलब है आपको किसने देखा। Who saw you, आपको किसने देखा। And who did you see, आपने किसको देखा। Who did you see, आपने किसको देखा। जैसे यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, एक तरफ मुंह करके खड़े हैं। देखिए ये आगे देख रहा है, उसके पीछे ये देख रहा है। इसने इसको देखा लेकिन इसने इसको नहीं देखा। ये आगे देख रहा है लेकिन इस बंदे ने इसको देखा। तो इसी तरीके से हम समझाने की कोशिश करेंगे। ओके, आज की क्लास अब एग्जांपल्स देखते हैं किस तरीके से हम समझाएंगे इस क्लास में। सिल्विया सा पॉल, सिल्विया ने पॉल को देखा। सिल्विया सा पॉल, सिल्विया ने पॉल को देखा। हु सॉ पॉल, सिल्विया ने पॉल को देखा। सिल्विया है और पॉल है, जैसे कि इसको बना ही रहने, ये सिल्विया है, इसने पॉल को देखा। ठीक है, ये सिल्विया है, इसने पॉल को देखा। सिल्विया सॉ पॉल, सिल्विया ने पॉल को देखा। हु सॉ पॉल, हु सॉ पॉल, पॉल को किसने देखा। सिल्विया सॉ हिम, सिल्विया ने उसे देखा। सिल्विया ने उसे देखा। हु डिड सिल्विया सी, सिल्विया ने किसे देखा। शी सॉ पॉल, उसने पॉल को देखा। अब इनके पीछे कहानी क्या है, अब यहां पता लगती है। ओके, देखें, सिल्विया सॉ पॉल, सिल्विया ने पॉल को देखा। सिल्विया सॉ पॉल, सिल्विया ने पॉल को देखा। यहां पे देखिए, यस, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। यहां पे somebody है, वो सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे है somebody, यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। वही somebody यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। एक कोई भी वर्ड। ओके, लाइक somebody saw Paul, किसी ने पॉल को देखा। somebody saw Paul, किसी ने पॉल को देखा। अब उसी तरह दूसरी तरफ ये सेंटेंस है, सिल्विया saw somebody, सिल्विया ने किसी को देखा। सिल्विया ने किसी को देखा। सिल्विया saw somebody, सिल्विया ने किसी को देखा। तो यहां पर जो है somebody ऑब्जेक्ट है। यहां पे somebody सब्जेक्ट था और यहां पर somebody ऑब्जेक्ट है। ओके, अब देखते हैं, हु सॉ पॉल, पॉल को किसने देखा। हु सॉ पॉल, पॉल को किसने देखा। हु सॉ पॉल, पॉल को किसने देखा। अब दूसरे तरफ देखते हैं, हु डिड सिल्विया सी, सिल्विया ने किसे देखा। सिल्विया ने किसे देखा। हु डिड सिल्विया सी, सिल्विया ने किसे देखा। ओके, तो यहां पर हु है, हु जो वर्ड है यहां पर सब्जेक्ट है और वही हु वर्ड यहां पर ऑब्जेक्ट है। इस चीज को समझें, यहां वही somebody यहां पर सब्जेक्ट है और यहां पर ऑब्जेक्ट है। यहां पर हु सब्जेक्ट है और यहां पर हु ऑब्जेक्ट है। ओके,
अब देखिए, सिल्विया saw him, सिल्विया ने उसे देखा। she saw पॉल, उसने पॉल को देखा। who is the subject, यहां पर who is the subject, यहां पर who क्या है, सब्जेक्ट है। और वही who जो यहां पर है, who is the object, who is the object, यहां पर who है, ऑब्जेक्ट है। उसी तरह पॉल, पॉल यहां सब्जेक्ट है और सिल्विया यहां ऑब्जेक्ट है। तो कोई भी वर्ब और कोई भी नाउन या प्रोनाउन, तो कई जगह पे वर्ब भी हो कई जगह पे सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ये ध्यान में रखने वाली बात है। चलो, आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो आप देखते हैं आगे के सेंटेंसेस, आगे के एग्जांपल्स। ओके, इन दीज क्वेश्चंस हु, व्हाट, इनमें ऑब्जेक्ट देखना ही क्या है। इन दीज क्वेश्चंस हु, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, इन क्वेश्चंस में क्या है, हु और व्हाट ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट है। देखते हैं, हु लिव्स इन दिस हाउस, इस घर में कौन रहता है। हु लिव्स, हु जो यहां पर है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। हु लिव्स इन दिस हाउस, इस घर में कौन रहता है। somebody lives in it, इसमें कोई रहता है, पता नहीं कौन रहता है। somebody lives in it, इसमें कोई रहता है। what happened, क्या हुआ है। what happened, क्या हुआ। what happened, क्या हुआ। हम अक्सर ये यूज करते हैं जब हम बात करते हैं, इंग्लिश में कन्वर्सेशन करते हैं या चैटिंग करते हैं किसी से, तो what happened, क्या हुआ है। what happened to you, तुम्हें क्या हुआ है। और what happens अलग होता है, वो क्या होता है। what happened, क्या हुआ। what happened, क्या हुआ। something happened, कुछ हुआ है। कुछ हुआ क्या, इस तरीके से कहते हैं, कुछ हुआ है क्या। something happened, what's happening, क्या हो रहा है। what's happening, क्या हो रहा है। what's happening, what's यहाँ पे मतलब है what is। who has got my key, मेरी चाबी किसके पास है। who has, यहाँ पे whose जो लिखा हुआ है उसको हम who has, ये who has है, इसकी शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। who has किसके पास, who has किसके पास, मेरी चाबी किसके पास। who has got my key, मेरी चाबी किसके पास है। चलो देखते हैं आगे क्लास। ओके, देखते हैं आगे क्लास। इन दीज क्वेश्चंस हु, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, इन दीज क्वेश्चंस हु, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट। देखते हैं, हु डिड यू मीट येस्टरडे, हु डिड यू मीट, कल आप किससे मिले थे। हु डिड यू मीट येस्टरडे, क्वेश्चन है सारे। हु डिड यू मीट, कल आप किससे मिले थे। यू मेट समबडी, आप किसी से मिले थे। आप किससे मिले, समबडी किसी से मिले थे, आप किससे मिले थे। व्हाट डिड पॉल से, पॉल ने क्या कहा। व्हाट डिड पॉल से, पॉल ने क्या कहा। पॉल सेड समथिंग, पॉल ने कुछ कहा। पॉल सेड समथिंग, पॉल ने कुछ कहा। यहाँ पे पॉल क्या है, ऑब्जेक्ट। यहाँ पे कहा पॉल है ऑब्जेक्ट। पॉल सेड समथिंग, पॉल ने कुछ कहा। हु आर यू फोनिंग, आप किसे फोन कर रहे हैं। तो यहां पर यू इज द ऑब्जेक्ट। व्हाट वाज सिल्विया वियरिंग, व्हाट वाज सिल्विया वियरिंग, सिल्विया, तो व्हाट वाज सिल्विया वियरिंग, सिल्विया ने क्या पहना। तो सिल्विया यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। ओके, अब देखते हैं, कंपेयर करते हैं। ओके, कैसे करते हैं, लेट्स सी। जॉर्ज लाइक्स ऑरेंज, जॉर्ज को संतरे पसंद है।
हु लाइक्स ऑरेंज? हु लाइक्स ऑरेंज? जॉर्ज, जॉर्ज को संतरे पसंद है। हु लाइक्स, ओके आगे, जैन वॉन ए न्यू कार, जैन ने एक नई कार जीती। ओके, हु वॉन ए न्यू कार? जैन, जैन ने एक न्यू कार जीती। किसने एक नई कार जीती? जैन ने। What did जैन वॉन? जैन ने क्या जीता? जैन ने एक कार जीती। ओके, आगे देखते हैं। यूज हु फॉर पीपल, हु फॉर पीपल एंड हु का यूज हम लोगों के लिए यूज करते हैं, और somebody, somebody किसके लिए? लोगों के लिए यूज करते हैं। उसी तरह यूज what फॉर थिंग्स, what हम थिंग्स के लिए, चीजों के लिए यूज करते हैं, चीजें आइडिया के लिए यूज करते हैं, तो और भी कई सारे हो सकते हैं। और समथिंग, समथिंग भी हम चीजों के लिए और आइडिया के लिए भी यूज करते हैं। चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। हु इज योर फेवरेट सिंगर? आपका फेवरेट सिंगर कौन है? व्हाट इज योर सॉन्ग? व्हाट इज योर फेवरेट सॉन्ग? आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? तो हमने देखा कि किस तरीके से कंफ्यूजिंग आज की क्लास थी, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। दिस इज वेरी बिल्कुल फ्री में पढ़ा रहा हूँ, दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी पढ़ सकता है और कोई भी इंग्लिश सीख सकता है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।